स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों तथा द्रव्य तरंगों में अंतर। जो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। देखिए समझा रहा हूँ, ध्यान से समझें। बच्चों, वैद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों ऐसी वेव्स होती हैं यानी ऐसी तरंगें होती हैं जिन्हें चलने के लिए मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी मीडियम यानी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार फिर रिपीट करो बच्चों, वैद्युत चुंबकीय तरंगें बच्चों वे तरंगें होती हैं जिन्हें चलने के लिए यानी ट्रैवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए एग्जाम्पल देकर समझाओ, ध्यान से समझते हैं। देखिए प्रकाश बच्चों क्या एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। आप देखिए प्रकाश बच्चों निर्वात में भी चल सकता है यानी वैक्यूम में भी चलता है, ठीक है। ये एयर यानी वायु में भी चलता है और ये किसी पारदर्शी माध्यम जैसे पानी है यानी जल है, ठीक है, या फिर शीशा यानी जो गिलास है उसके अंदर चल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार आपने देखा बच्चों, किसी की बॉडी का जब एक्सरे होता है तो एक्सरे होता है ना, तो उससे क्या निकलती है, मशीन से रेज निकलती है, तभी तो किसी का एक्सरे अल्ट्रासाउंड होता है। वो जो एक्सरेज होता है ना, वो भी क्या होती है, जो एक्सरेज है यानी जो एक्स किरणें हैं जो मशीन से निकलती हैं एक्सरे खींचते समय, वो भी क्या बच्चों एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो उनको भी चलने के लिए बच्चों किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ऐसी देखिए अवरक्त तरंगें। अवरक्त तरंगें क्या होती है, आप सोचेंगे अवरक्त क्या होती है। बच्चों आपने देखिए एलईडी का या सीडी का रिमोट तो आपने चलाया होगा, तो रिमोट में जो एलईडी बल्ब लगा होता है ना, तो उससे जो वेव्स निकलती है वो हमको दिखाई नहीं देती है। हम जो चैनल चेंज कर देते हैं अपने टीवी का, समझ में आप लोगों को, उससे जो वेव्स निकलती हैं रिमोट से, वो होती है बच्चों अवरक्त तरंगें। क्या होती है बच्चों, वो अवरक्त तरंगें होती हैं, ठीक है। और वो भी क्या बच्चों एक विद्युत चुंबकीय तरंग है यानी उनको भी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करो बच्चों, वैद्युत चुंबकीय तरंग बच्चों ऐसी तरंगें होती है जिन्हें चलने के लिए, ठीक है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंग है, या अवरक्त तरंग है ये भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, या आपका जो परावैंगनी किरण है बच्चों वो भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। या फिर गामा किरणें, माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें, ये सारी की सारी सब क्या है, सब बच्चों ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं और इन्हें चलने के लिए बच्चों किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात। और निर्वातीय वायु में इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है बच्चों वो कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है बच्चों, निर्वातीय वायु में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है बच्चों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो चाल होती है बच्चों कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये जो बच्चों ये ठीक एग्जैक्ट प्रकाश के वेग का ही, प्रकाश की चाल ही है। समझ में आपको, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो प्रकाश की चाल से ही चलती है। तो यही तो आपको पता था, प्रकाश भी क्या एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तभी तो हम प्रकाश के वेग को बच्चों कैसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों, सी से लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, देखिए एक्सरे मैंने आपको बताया यानी एक्सरेज होती है ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ठीक है। या इंफ्रारेड यानी जो अवरक्त तरंग होती है ये भी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। या फिर मैंने आपको परावैंगनी किरण बताई थी, है ना, जिसको हम यूवी रेज के नाम से पढ़ते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रा वायोलेट, है ना। परावैंगनी किरणें हिंदी बोलेंगे तो परावैंगनी किरणें और इंग्लिश में बोलेंगे तो यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायोलेट रेज। तो ये भी क्या बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको जो प्रकाश है, प्रकाश यानी लाइट, ठीक है, ये भी क्या बच्चों आपका एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो क्या बताया मैंने अभी तक, अब ये बताया कि बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसी तरंगें होती है जिन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं, एयर में भी चल सकती हैं, या फिर कोई पारदर्शी माध्यम बच्चों उसमें भी ये चल सकती हैं। और इनकी जो स्पीड होती है बच्चों कितनी होती है बच्चों, वो निर्वातीय वायु में, ये जो स्पीड है बच्चों वाली स्पीड, ये निर्वातीय वायु की बात कर रहा हूँ, किसी मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ। निर्वातीय वायु में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है बच्चों कितनी होती है, वो ठीक सी के बराबर होती है। सी बच्चों प्रकाश का वेग वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों मैटर वेव्स क्या होती हैं, द्रव्य तरंगें क्या होती हैं। बच्चों द्रव्य तरंगें ऐसी तरंगें होती है जिन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, जिन्हें चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल देखें, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एक तालाब है, तालाब में पानी भरा और आप जानते हैं तालाब का जो पानी है वो शांत होता है। क्या होता है बच्चों, तालाब में पानी बहता नहीं, एक जगह रुका रहता है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको देखें मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई तालाब है, ठीक है, समझ में आ रहा। अच्छा, अब ये पानी इसके अंदर भरा हुआ है, क्या बोलते हैं, ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर और ये पानी जो चल नहीं रहा, ये शांत है, क्या बोलते हैं, शांत है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे कहानी को समझिए, कैसे द्रव्य तरंगें बनती है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, अब देखिए ये तालाब के अंदर बिल्कुल शांत पानी, बिल्कुल शांत जल है, एक जगह रुका हुआ है, ठीक है।
अब मान लीजिए किसी ने इस तालाब के अंदर पत्थर फेंक दिया, क्या पत्थर फेंक दिया, मान लो यहीं के यहाँ क्या पत्थर गिर गया, यहाँ पे आके क्या भाई पत्थर गिर गया। अब जैसे ही बच्चे ये पत्थर गिरेगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ कुछ वृत्ताकार छल्ले बनते हैं, क्या होते हैं बच्चे, वृत्ताकार छल्ले बनते हैं, क्या होते हैं बच्चे, वृत्ताकार छल्ले बनते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग में, ये आपने काफी बार तालाब में देखा भी होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अब ये जो छल्ले हैं बच्चों, इन्हीं तरंगों को बात कर रहा हूं मैं, इन छल्लों को ही बच्चों क्या बोलते हैं, तरंगे बोलते हैं। और वैसे फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं बच्चों, इसको हम उर्मिकाएं कहते हैं बच्चों, उर्मिकाएं कहते हैं। और ये छल्ले बच्चे किनारे की ओर को बढ़ते रहते हैं। समझ में आ रही है। तो इसके अंदर जो ये वेव्स बनी है, ये जो छल्ले बने हैं, ठीक है, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अगर वाटर होगा तभी तरंगे बनेंगे, पानी होगा तभी तरंगे बनेंगी, पानी नहीं होगा तरंगे नहीं बनेंगी। समझ में आ रहा है। तो द्रव्य तरंग बच्चे ऐसी तरंग होती है जिन्हें चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए एक रस्सी आप लीजिए, रस्सी के दोनों एंड्स को बांध दीजिए इस तरीके से दोनों तरफ, ठीक है। अब बीच में उसको हिला, इस टाइप से खींच करके छोड़ दिए तो रस्सी ऐसे, रस्सी में भी एक तरंग बनेगी, रस्सी में क्या बनेगी, एक तरंग बनेगी। और वो भी तरंग क्या होगी बच्चों, वो भी एक बच्चों द्रव्य तरंग होगी। वो किसके माध्यम से बन रही है, वो रस्सी के माध्यम से बन रही है। यानी द्रव्य तरंग बच्चों ऐसी तरंगें होती हैं जिन्हें चलने के लिए, जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। समझ में आ रहा है। तो रस्सी वाला केस और ये वाटर वाला केस जो आपको मैंने बताया, ठीक है, दोनों ही बच्चों की कौन सी तरंगें बनती है इनके अंदर, ये बच्चे इनके अंदर बच्चे तो सॉरी द्रव्य तरंगें यानी मैटर वेव्स इसके अंदर बनती हैं। और जो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया था, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें बताई थी बच्चों, वो तरंगें होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वैक्यूम यानी निर्वात में भी चल सकती हैं, एयर में भी चल सकती हैं, या फिर किसी पारदर्शी माध्यम जैसे जल या कांच में भी ये चल सकती है वैद्युत चुम्बकीय तरंगें, ठीक है। तो सीधी सीधी बात यह है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि द्रव्य तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता हो जरूर होती है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।